ओके जतिन, ठीक है। चलिए, तो पिछली क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? पिछली क्लास में हम भिन्नों के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। भिन्नों के बारे में क्या हमने पढ़ लिए थे? भिन्नों के प्रकार। yes. माइक किसी को ऑन है? माइक प्लीज बंद करिए। 2 तरह के भिन्नों को हमने पढ़ लिया था, ठीक। भिन्नों के प्रकार, 2 तरीके के भिन्न हम पढ़ चुके थे। यस, क्या बोलना चाहते हैं? किसी का माइक ऑन है? जतिन का है मैम। क्या बोला है जतिन ने? अननेसेसरी के माइक ऑन बीच में नहीं होना चाहिए, जो मैं बार बार आप लोगों से बोलती हूँ, ठीक है। यस, चलो, भिन्नों के प्रकार तो हमने 2 तरीके के भिन्न पढ़ लिए। सबसे पहला तो आता है हमारा उचित भिन्न, ठीक है। उचित भिन्न, जिसमें आपको पता है उचित भिन्न में जो हमारा अंश होता है, बताओ जल्दी से, अंश क्या होगा? बड़ा होगा, छोटा होगा? हर से आप लोग बताएंगे चैट सेक्शन में। बड़ा मैम। चैट सेक्शन में बताइए, चैट सेक्शन में बताओ बेटा, उचित भिन्न में अंश बड़ा है या छोटा? से बड़ा या छोटा बताओ चैट सेक्शन में। चलो, सभी बच्चे टाइप करना, ज्यादातर बच्चे बड़ा बोल रहे हैं। कॉपी में देखो, सभी बच्चे कॉपी में क्या लिखे है उचित भिन्न के बारे में, जो बड़ा बोल रहे हैं। उचित भिन्न में अंश छोटा होता है बेटा। क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हो? जैसे 1/2, 3/4, 6/11, इस तरीके के भिन्न जहाँ अंश छोटा हो, मतलब ऊपर वाली संख्या छोटी हो, ऊपर वाली संख्या छोटी हो, नीचे वाली संख्या बड़ी हो। अंश छोटा, हर बड़ा, ठीक है। बड़ा क्यों लिख रहे हैं? काफी बच्चों ने बड़ा लिखा है। बड़ा नहीं होता, अंश छोटा होता है। क्लियर? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे, एक बार अपनी जो नोट्स वाली कॉपी उसे तो देखना है आपने, ओपन करो और आंसर बताओ। ऐसे आपको याद भी होगा, आपको पता है ना ओपन बुक टेस्ट क्या होता है, बुक खोल के आंसर बताना। सेम वैसे ही नेक्स्ट आता है हमारा अनुचित भिन्न। सिंपल सी ही तो परिभाषा है, एक याद कर लो, दूसरी तो याद होनी है, क्योंकि दूसरा पहले का उल्टा होता है। तो अनुचित भिन्न में आप बताओ, अंश बड़ा होगा या हर बड़ा होगा? अंश बड़ा होगा या हर? एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये पढ़ा था हमने। वेरी गुड। इस केस में अंश बड़ा होगा, इस केस में अंश बड़ा होगा, जैसे 4/3, बिल्कुल उचित भिन्न का उल्टा। 4/3, 8/5, ठीक है। इस तरीके के भिन्न हमारे अनुचित भिन्न कहलाएंगे। ये बिग होगा, बड़ा होगा अंश। क्लियर सभी को इतना? यस मैम। इसको जिसने अभी भी पिछली क्लास में नोट नहीं करा था, इसे नोट डाउन कर लो। देखो कितनी छोटी चीज में हमने 2 तरीके के भिन्न पढ़ लिए। ज्यादा आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। लिखना पड़ता है क्या बहुत ज्यादा? इससे ज्यादा तो आप स्कूल में लिख लेते हैं। लिख लीजिए सभी कॉपी में, ठीक है। हाँ, चलिए रब कर दूं, मैं आगे बढ़ू। चलिए, अब हमने ये भी पढ़ा था कि भिन्न कौन से होते हैं, कौन से नहीं होते। मैंने आपको बताया था, जैसे 4/4 लिखा है, या 16/16 लिखा है, या ऊपर नीचे जब एक समान संख्याएं हो, जब ऊपर और नीचे एक समान संख्याएं हो, तो इस तरीके के भिन्न कभी भी भिन्न नहीं होते। ये फ्रैक्शन की कैटेगरी में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि आप जब इन्हें सॉल्व करते हो तो सब कट के एक के ही बराबर आते हैं। एक के तो बराबर आएंगे क्योंकि ऊपर नीचे सेम संख्या है। और आपको पता है जो एक है, 1 है, वो अपने आप में ही पूर्ण है। पूरी है ना एक, मतलब पूरा। लेकिन हमने भिन्नों के बारे में पढ़ा था कि भिन्न पूरे चीज का हिस्सा होता है। तो एक जब वो खुद ही पूरा है तो भिन्न कैसे होगा? इतना सभी को क्लियर है? पिछली क्लास में भी पढ़ा था। हमेशा याद रखना, ऊपर नीचे अगर सेम आ रहे हैं संख्याएं तो कभी भिन्न नहीं होंगे। क्लियर? गुड, अच्छी बात, ठीक है।
इसके अलावा हमने ना सबका सरलतम रूप देखना है। 4/2 हो गया, इसको काटा 2 आया, ये भी हमारा पूर्ण है। ठीक है, आपको सरलतम रूप भी आना चाहिए, वो भी चेक करना है। 16/8 हो गया, 8 एकम 8, 8 2 16। ठीक है, और 10/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, और हो गया 27/9, 9 एकम 9, 9 तिया 27। जब भी पूर्ण संख्याएं आपको जहां भी दिख जाए ना सरलतम रूप में, वो कभी भिन्न नहीं होंगी। ठीक, पूर्ण संख्याएं दिखी, हम साफ बोल देंगे वो ये भिन्न तो नहीं है। ठीक है, देखते ही पता चल जाएगा। यस, इतना ही हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो सभी बच्चे रेडी है पोल में क्वेश्चन करने के लिए? एक क्वेश्चन पोल में करते हैं। गुड, चलिए। तो इस तरीके का प्रश्न आपको दिख रहा है। सरलतम रूप याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन यही बोल रहा है कौन सा भिन्न नहीं है। ऐसा हमने पहले भी करा है कि दिए गए में से भिन्न कौन सा नहीं है, फ्रैक्शन कौन सा नहीं है। तो सबका सरलतम रूप देखना, सरलतम रूप सॉल्व करके देखना। पूर्ण संख्या नहीं आनी चाहिए, पूर्ण संख्या आएगी तो भिन्न नहीं है, और पूर्ण संख्या नहीं आती तभी भिन्न है। क्लियर? यस, बिल्कुल आराम से करेंगे। देखो, एक बच्चे का गलत भी हो गया, क्योंकि ये जल्दीबाजी वाले बच्चे हैं जो गलत करते हैं। नहीं तो इतना टफ भी नहीं है, और इतने बुद्धू आप लोग है नहीं कि गलत करो। बुद्धू नहीं है ना? मैम पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा। आज ही नहीं आ रहा आपके पास? यस मैम। बेटा थोड़ा नेटवर्क इश्यू होगा, नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। कोई बात नहीं, आप ना चैट सेक्शन में कर देना, कभी कभार ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है क्लास में। तो देखो एकदम सही जा रहे हैं। हाँ जी, बोलो बेटा। मैं स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा आपके साथ ना काफी बार ये प्रॉब्लम हो रही है कि आपको स्क्रीन नहीं दिख रही। तो आप किस जगह पे बैठते हो, मतलब वहाँ नेटवर्क वगैरह सही आते हैं या नहीं आते? यस मुझे आते हैं। सही आते हैं। तो क्या रीजन होगा कि नहीं शो होना, क्योंकि बाकी सबको दिख रही है स्क्रीन, और आपके साथ ये दिक्कत आती है कि स्क्रीन दिख नहीं रही है। मैं ऑलरेडी 2 बार शेयर कर चुकी हूँ, एक और बार मैं शेयर कर देती हूँ। अगर नहीं आई तो फिर कोई ना कोई आपके साइड से दिक्कत, एक और बार शेयर कर रही हूँ। ठीक है, यस गुड। 13 बच्चों ने आंसर कर दिया है। एक 3-4 सेकंड के लिए स्क्रीन जाएगी, बस मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ, कोई बोलना मत कि स्क्रीन चलेगी। अब बताना बेटा, दीपक के नाम से जो बच्चा है, स्क्रीन दिख रही है अभी? मैंने तीसरी बार शेयर करी है। यस मैम। ठीक है बेटा, ठीक। अब जिस जगह पे हो वहीं रहना, वही आपका नेटवर्क वाला इलाका है। यस, देखो कितना सही कर रहे हो। बट अभी भी ना 5 बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी भी मुझे लग रहा है कंफ्यूजन है कि कौन सा भिन्न होगा कौन सा नहीं होगा। तो मेरी सच में अब मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ और कुछ नहीं, क्योंकि आप ऐसे नहीं मान रहे हो। तो रिक्वेस्ट है, जिसको नहीं समझ में आ रहा प्लीज पूछिए। ठीक है, दोबारा समझा दूंगी। जिसको नहीं आ रहा आप बोल दो ना बेटा, बोलोगे ना तो मुझे कैसे पता चलेगा? बार बार मैं एक ही चीज बोलती हूँ। चलिए, सभी ने कर दिया पोल में आंसर। लास्ट के 5 सेकेंड्स और हैं, 5 सेकेंड का समय। 5 4 3 2 1। चलिए, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। सब डी लिख रहे हैं, और 5 बच्चों ने डी के अलावा कोई और ऑप्शन भी टाइप किया है। वो बच्चे मुझे बताएं, जैसे एक बच्चे ने साफ बोल दिया। सबका डी है, मतलब पोल सेक्शन में क्या जानबूझ के गलत कर रहे हो? अगर सभी का ऑप्शन डी है तो इसका मतलब पोल में जिन 5 बच्चों ने गलत किया है वो जानबूझ के गलत कर रहे हैं, ऐसी है क्या?
या तो आप लोग मुझे खुद से बता दो जिसको नहीं समझ में आ रहा है। यस ठीक है, जो ऑप्शन लिख रहे हो वो टाइप करो। वेरी गुड बेटा कपिल। नेक्स्ट। यस ठीक है, हाँ ये हुई ना बात, जो लिख रहे हो वो करो। ठीक है, देखो हम ना, जो बच्चों ने, 3 बच्चों ने ए पे टाइप किया, मैं इसी से आंसर लेके चलती हूँ। 1/2, 1/2। आप बोल रहे हो भिन्न नहीं है बेटा, 1/2 एक का आधा हिस्सा हुआ ना, हाफ, मतलब एक चीज का आधा हिस्सा, एक चीज का आधा हिस्सा। यस ठीक है, तो फिर ये तो भिन्न हो गया। मैंने क्या बोला, सरलतम रूप। अब 1/2 को आप इससे ज्यादा सरलतम रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये दोनों किसी एक टेबल के पहाड़े में नहीं आते। तो 1/2 का मतलब 1/2 ही है। मैंने आपसे बोला सरलतम रूप में यदि ऐसी संख्या आ जाए जो पूर्ण हो, तभी वो भिन्न नहीं है। जैसे 9/7 भी दोनों किसी भी एक संख्या के उसमें नहीं आते, 4/9 भी नहीं आते। 4 2 के पहाड़े में आता है, 9 3 के पहाड़े में। सरलतम रूप लिखने के लिए मुझे दोनों संख्याएं एक ही संख्या के पहाड़े में आने जरूरी है, तभी तो सरलतम रूप लिखेंगे। 12/6 को मैंने देखा, ये तो एक ही टेबल के पहाड़े में आ रहा है। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 आ गया भाई। 2/1 का मतलब 2 ही तो हुआ, नीचे 1 का तो कुछ मतलब ही नहीं है। यस, नीचे अगर 1 आ रहा है हर में, उसका कोई मतलब नहीं है। 2 आया। मैंने आपसे बोला जब भी सरलतम रूप में पूर्ण संख्या आएगी वो कभी भिन्न नहीं होगी। तो प्रश्न में आपसे ये पूछा है कौन सा भिन्न नहीं है, 12/6। क्लियर सभी को जिन्होंने गलत ऑप्शन टाइप किया है? अभी आए थे आप, ठीक है कोई बात नहीं। क्लियर है, मेन चीज है क्लियर होना, ताकि आगे आप गलती ना करें। सभी बच्चों को समझ आ गया? यस गुड, ठीक है। मैम एक चलिए, सेम दो। एक सवाल और पूछूं ऐसी? एक और सवाल पूछूं ऐसी? ओके चलो, मैं ना कुछ भिन्न आपके सामने लिख रही हूँ, आप मुझे बताना कौन सा नहीं है। 4 लिखती हूँ, 4 में से बताओगे कौन सा भिन्न है। 3/4, 15/3, 4/7, 8/9। कौन सा भिन्न नहीं है वो मुझे बताएंगे आप लोग, चैट सेक्शन में टाइप करना। जो भी नहीं है भिन्न वो आंसर कर दो चैट सेक्शन में टाइप। सबका सही तो मैं समझ जाऊंगी सबको आ गया, और अभी भी कोई बच्चा रहता है तो मुझसे पूछ ले फिर से कौन सा नहीं है। सभी बच्चे करेंगे, ठीक। गुड। हाँ देखो, इस बार सभी बच्चे एकदम सही बोल रहे हैं। ये वाला नहीं है, क्यों नहीं है? देखो 3 और 4 कोई ऐसी संख्या है जिसके पहाड़े में 3 भी आता हो, 4 भी आता हो? नहीं। कोई ऐसी संख्या जिसके पहाड़े में 4 भी आता हो, 7 भी? नहीं। 8 और 9 एक पहाड़े में नहीं आते, सिर्फ ये दोनों जो एक ही संख्या के पहाड़े में आते हैं, 15 और 3। 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब 5/1 का क्या मतलब है? 5 ही तो है, क्योंकि हर में 1 हो जाए उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये आ गया काट के इसे सरलतम रूप 5। आपको पता है 5 एक पूरी चीज है, तो ये कभी भिन्न नहीं होगी। हाँ यस, आपका इंग्लिश मीडियम है क्या बेटा? हाँ, भिन्न मतलब फ्रैक्शन नहीं होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो उस 1 का कोई मतलब नहीं है। इसलिए 5 हमारा फ्रैक्शन नहीं है, बाकी सबके सब फ्रैक्शन है, क्योंकि सबको मैंने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करके सिर्फ एक ही है 15/3 जो सिंप्लीफाई होके एक मुझे होल नंबर दे रहा है। क्लियर हुआ सभी को? यस, हिमेश के नाम से जो बच्चा क्लियर है बेटा? यस मैम। प्रैक्टिस बात हो रही है, ठीक। गुड, चलिए ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन, किस भिन्न का या किस फ्रैक्शन का, नेम ऑफ फ्रैक्शन बताना है, टाइप ऑफ फ्रैक्शन में से किस फ्रैक्शन का अंश हर से ज्यादा होता है। किस टाइप के फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा होता है। 2 टाइप के फ्रैक्शन पड़े हैं, उचित एंड अनुचित, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। तो बताओ
इस टाइप के फ्रैक्शन का भिन्न का अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है, या न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा? प्रॉपर फ्रैक्शन का या इम्प्रॉपर का? क्वेश्चन क्लियर है सभी को? सिंपल, मैंने जिसके देखो, जिसके सामने मुंह खुला रहता है ना, जैसे अंश के सामने मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब वो चीज बड़ी है, जिसके आगे मुंह खुला है वो बड़ी होती है। यस, उचित का या अनुचित का, प्रॉपर का या इम्प्रॉपर का? ठीक, वेरी गुड। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, या विषम भिन्न भी कहते हैं उसे, अनुचित को। नोट्स बनाओ, देख के पता चल जाएगा तुरंत। तो ओपन बुक टेस्ट का भी कुछ फायदा होता है ना, कॉपी में देख के आंसर करें, क्योंकि वो थोड़ी बात हमारे दिमाग में बैठ जाती है। वेरी गुड, एकदम सही लिख रहे हैं सभी बच्चे। यस, विषम भिन्न का या अनुचित भिन्न का। अनुचित भिन्न वही तो होता है जिसमें अंश बड़ा हो जाए, हर छोटा हो जाए, ठीक है? इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। क्लियर सभी को? फिर नेक्स्ट इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, कर लेंगे। यस, अगर इसी का उल्टा पूछूं, किस तरीके के भिन्न में हर बड़ा अंश छोटा होता है, किस तरीके के भिन्न में अंश छोटा होता है, किस टाइप के फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, उल्टा कर दूं तो यस, किसमें अंश छोटा हो हर बड़ा हो, ठीक है? ये हो जाए उल्टी कंडीशन, आपको पता है ये भी उल्टा हो जाएगा, उचित हो जाएगा, उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है? यस, याद मन में बैठा लो बिल्कुल, दिमाग में एकदम अच्छे से। क्वेश्चन कर ले पोल में इसी टाइप का। यस मैम। ठीक, अपना क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, मैं पोल में तभी क्वेश्चन दूंगी जब आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन बोलता है, पहले हिंदी में समझा रही हूँ, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से, अंश की बात करिए, अंश उसके हर से डैश होता है, वो उचित भिन्न कहलाता है। क्या होता है? कम होता है, ज्यादा होता है, बराबर होता है, एक से ज्यादा होता है। इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, व्हेन अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज डैश देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न की बात करिए, प्रॉपर फ्रैक्शन की। क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा मेरे ख्याल से सभी को। उचित भिन्न की बात करिए, क्या होता है उचित भिन्न में, प्रॉपर फ्रैक्शन में? क्वेश्चन आ गया है पोल में, कीजिए सॉल्व इसे। क्या होगा उचित भिन्न में? अंश कम होता है, ज्यादा होता है, बराबर होता है, या एक से ज्यादा होता है? क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या होता है डिनोमिनेटर से? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, या वन ग्रेटर देन। गुड, वेरी गुड। देखो, इतना समझाने के बाद भी ना दो बच्चों ने गलत कर दिए, और वो भी वो ऑप्शन टाइप कर रहे हैं जो हो ही नहीं सकता, आंसर हो ही नहीं सकता। इसलिए बार बार थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की बात कहते हैं आपसे। जिस चीज के बारे में मैंने बात ही नहीं करी वो ऑप्शन कैसे हो जाएगा? गुड, अभी भी 3 बच्चे रह गए जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी से करिए। फर्क इस चीज से पड़ता है कितने बच्चों को समझ में आ रहा है। अगर वो मेजोरिटी में है तो बहुत अच्छी बात है। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक, बाकी सभी बच्चे चैट सेक्शन में करो। चलो सभी बच्चे ना चैट में ही आंसर करना, जितने हैं सभी बच्चे। कोई बच्चा न्यू आया है क्या क्लास में, या जिसने लेट ज्वाइन करा हो? जैसे महेंद्र सिंह के नाम से जो बच्चा है बेटा,
लेट ज्वाइन करी थी क्या क्लास आपने? पिछले क्लास में थे आप या नहीं थे? या जब मैं रिवाइज करवा दी थी तब थे क्लास में? महेंद्र सिंह के नाम से जो बच्चा है बेटा, गलत किया आपने, क्योंकि मैं नॉर्मली आपको क्लास में देखती नहीं हूँ ना, मुझे पता होता है मेरी क्लास में कौन कौन बच्चे होते हैं। दो बच्चों ने, एक बच्चे ने सी ऑप्शन भी टाइप किया है, एक और ने डी ऑप्शन टाइप किया है, वो बच्चे का है, दो और रहते हैं। एक ने सी ऑप्शन टाइप किया, एक ने डी ऑप्शन टाइप किया है। एक आंसर एक ही बार टाइप करना है बेटा, इतनी बार नहीं, स्क्रॉल करना पड़ता है। मुझे क्या लग रहा था कि आप लोग बी ऑप्शन टाइप करेंगे, अगर कोई बी भी टाइप करता ना मैं मान भी लेती कि थोड़ी कंफ्यूजन है। किसी ने बी ऑप्शन टाइप नहीं करा। सी और डी में 5 बच्चों ने पिक किया है सी और डी को। मैंने कभी आंसर हर के बारे में, प्रॉपर फ्रैक्शन में या उचित भिन्न में, बराबर के बारे में बात करी है एक से ज्यादा? जब मैंने इन दोनों टर्म्स का इस्तेमाल ही नहीं किया तो सी और डी तो ऑप्शन ही नहीं हो सकते बेटा। मैं आप बी लगाते ना मैं मान जाती, सी और डी तो ऑप्शन ही नहीं हो सकते। उचित भिन्न में अंश हमेशा हर से छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा। ए इसका सही उत्तर है। यस, निखिल भारद्वाज के नाम से बच्चा। बेटा बराबर की तो मैंने बात ही नहीं करी, अंश और हर की। अंश और हर बराबर कैसे हो जाएंगे? ना उचित भिन्न में होते हैं ना अनुचित भिन्न में होते हैं। ठीक है जतिन, क्लियर हुआ? आप लोगों की यही कमी है कि आपको समझ में नहीं आता, स्टिल आप लोग पूछते नहीं हो। सभी को क्लियर हुआ? ए सही उत्तर है। अभी जबकि थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया है दो बार, एक बार स्टार्टिंग में भी किया मैंने, और फिर अभी थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को कराने से पहले भी किया यही चीज। फिर भी गलती होती तो फिर बेटा वो लगता है ना, बेकार लगता है कि मतलब कहाँ कमी रह रही है कि नहीं समझ में आ रहा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 49। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी कर देना सभी बच्चे, और एकदम करेक्ट। 2/5 किस तरीके का भिन्न है? 2/5 किस तरीके का भिन्न है? मिश्र भिन्न है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, या में से कोई नहीं? किस तरह का फ्रैक्शन लग रहा है? 2/5 मिक्स फ्रैक्शन है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, या नन ऑफ द अबव? देखते ही पहचानना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने रिवाइज किया है। yes. अगेन मैं ये बोलूंगी, मेजॉरिटी का सही है वो बेटर है, वो सही है, बट कोशिश यही रहती है कि सबका 100% सही है। बट इतना मुझे भी पता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जानबूझ के गलत करते हैं, तो उन बच्चों का मैं भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो अपने ही पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो खुद जानबूझ के गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। यस, 2/5 किस तरीके का फ्रैक्शन है, किस प्रकार का भिन्न है? देखते ही पहचान लेंगे आप। गुड। मैम आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है क्या? अभी बोला मैंने, अभी थोड़ी देर पहले नहीं बोल रही थी। अभी क्लियर है? प्रियांशु के नाम से जो बच्चा है, क्लियर है बेटा? अभी नो मैम। नहीं आ रही? एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, दोबारा करो ज्वाइन, रीज्वाइन कर लो बेटा। हाँ चलिए, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न थोड़ी देर पहले ही मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मिश्र भिन्न हमने अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है? मिश्र भिन्न अब अभी हम पढ़ने वाले हैं। अभी क्लियर है? प्रियांशु के नाम से जो बच्चा है, क्लियर बेटा आवाज? यस मैम। ठीक, 2-3 बच्चे रह गए जिन्होंने आंसर नहीं किया है, कर दीजिए। 2/5 2/5 किस तरीके का भिन्न है? गुड, एक बच्चा और रह गया है जिसने आंसर नहीं किया। ये हो गया, चलो
आखिरी के 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। ठीक। अच्छा, चैट सेक्शन में तभी ऑन करूंगी, पहले जिसका नाम लूंगी वो मुझे आंसर बताएगा क्या होगा। चलिए, महेंद्र सिंह के नाम से जो बच्चा है, बेटा माइक ऑन करके बताओ कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। नाम जैसे मैं बोलते हुए नाम लेके पूछूंगी, बच्चे लीव होना शुरू कर देते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन लगा है। मैम सी। बी लगा है या बी? सी। ठीक है, ओके, ठीक है। निखिल भारद्वाज के नाम से बच्चा है, बेटा कौन सा ऑप्शन लगा है? बी मैम। बी लगा है। निशांत, कौन सा ऑप्शन लगा है? सी मैम। कौन सा? सी मैम। बी। विष्णु, कौन सा ऑप्शन लगा है? बी मैम। बी लगा है, ठीक है। साहिब मित्तल के नाम से जो बच्चा है, कौन सा ऑप्शन लगा है बेटा? मैम बी। बी लगा है। अच्छा, किसी ने भी सी ऑप्शन पे टिक नहीं लगाया? सी पे किसने लगाया हो? सब बी बोले जा रहे हैं। सी पे किसी ने नहीं लगाया? मैम मैंने लगाया है। बताइए, आपने लगाया है, ठीक है। ए पे किसी ने नहीं लगाया टिक? ए वाले पे, ए वाले भी नो बता दो। मैम। ए पे लगाया है टिक? मैम आपकी आवाज नहीं है। मैंने लगाया एकदम। नहीं लगाया मैम। ए पे आपने लगाया है, ठीक है। मैम मैंने मैम आपकी लगाया। आवाज आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है क्लियर? मैंने चैट सेक्शन ऑन कर दिया, वैसे चैट में भी टाइप कर दो। अभी क्लियर आ रही है सभी को आवाज? यस, यस। ठीक है। तो लकी के नाम से जो बच्चा है, यस लकी, बेटा बताओ क्यों लगाया ए ऑप्शन? क्या मैंने मिश्र भिन्न पढ़ाया अभी? मैं तो मिश्र भिन्न पढ़ाया नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन। तो जो चीज मैंने पढ़ाई नहीं है वो आंसर हो ही नहीं सकती। नहीं, जिस चीज के बारे में मैंने बात करी ही नहीं है, ऑप्शन मैंने ए वाला मिश्र भिन्न पढ़ाया नहीं, तो ए ऑप्शन कैसे हो जाएगा? सोचने वाली बात है ना। देखो, सी मैं मान सकती हूँ, सी जिसने लगाया होगा उसको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, वैसे होनी नहीं चाहिए बट फिर भी मान ले रही हूँ। बट जिन 3 बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया ना, ए तो बेटा हो ही नहीं सकता। प्रीतम के नाम से जो बच्चा है ना, नेशनल स्टूडियो के नाम से जो बच्चा है, 3 बच्चों ने ए पे टिक लगाया है। बेटा ए ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने मिश्र भिन्न के बारे में आप लोगों को अभी बताया ही नहीं है। सरिता शर्मा के नाम से जो बच्ची है, बेटा माइक म्यूट करो अपना, माइक ऑन हो रहा है बार बार। मैम चैट सेक्शन में चल रहा है मेरा। बेटा चैट सेक्शन तो ऑन है, दोबारा देखो। मैम मेरा नहीं चल रहा है। क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, नेटवर्क इश्यू होगा, ठीक है। तो मैंने बोला ए तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने मिश्र भिन्न की या मिक्स फ्रैक्शन की बात ही नहीं करी। ए ऑप्शन पहले ही कर दिया, ठीक है। ये डी ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि ये मेरा भिन्न है, तो कुछ ना कुछ दोनों में से एक होगा ही होगा। डी भी नहीं हो सकता, डी पे वैसे किसी टिक भी नहीं किया। अब आपको यहाँ साफ दिख रहा है कि अंश छोटा है, हर बड़ा है। जब भी अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, आपको पता है वो उचित भिन्न होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैं इसे 5/2 लिखती तो ये अनुचित भिन्न होता, अंश बड़ा हर छोटा, ठीक है। सी ऑप्शन नहीं है इसका, बी इसका सही उत्तर है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। यस, 3 बच्चों ने ए टाइप किया है और 3 ही बच्चों ने सी टाइप किया है, तो टोटल 6 बच्चे अगर गलत कर रहे हैं तो बहुत बड़ा नंबर है बेटा, बहुत बड़ा नंबर है गलत करने वालों का। सभी को समझ में आया? क्लियर हो गया? जिन्होंने भी सी ऑप्शन टाइप किया, मेन मेरा मोटिव सी ऑप्शन वालों को समझाना है, क्योंकि ए तो मैंने पहले बोला हो ही नहीं सकता। क्लियर बेटा सभी को? मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा नेटवर्क इशू है। स्क्रीन अभी चैट सेक्शन आ गया? चैट सेक्शन आ गया आपका?
नो मैम, नो बेटा मैम, नेटवर्क आ गया मैम। चैट, तो थोड़ी देर वेट कर लो, स्क्रीन भी दिख जाएगी। दोबारा लीव करके ज्वाइन करना, मे भी हो जाए। ठीक है, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये भी पहचानना है किस तरीके का भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 50, 12/5 किस तरीके का भिन्न है, क्या है। अभी थोड़ी देर पहले ऐसी क्वेश्चन करा है, ये वाला कोई गलत नहीं करेगा। किस तरीके का भिन्न है, उचित है, अनुचित है, प्राकृतिक संख्या दिख रही है 12/5 या पूर्ण संख्या है 12/5। प्राकृतिक एंड पूर्ण हम पहले पढ़ चुके हैं क्या होती है, तो बताइए। मैम किशन बोलना, किशन बोलना, बेटा नहीं दिख रही किशन बोलना मैम। स्क्रीन, नहीं दिख रही। नो मैम। एक मिनट बेटा, अच्छा दोबारा लीव करके ज्वाइन करो, एक और बार ट्राई करो। मैम मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही। फिर से नहीं दिख रही बेटा, जिनको बार बार ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है ना बीच बीच में, तो उनके साथ नेटवर्क इश्यू है। वही है, दीपक के नाम से जो बच्चा है, बेटा प्लीज लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। यस, देखो इम्प्रूवमेंट ना उसी टाइप की सिमिलर क्वेश्चन में हमें दिख जाती है। इससे पहले वाला अगर गलत है, अगर इसमें आप सही कर रही हो, इसका मतलब इम्प्रूवमेंट है आप में। जतिन के नाम से जो बच्चा है, बेटा माइक म्यूट करो, माइक ऑन है आपका, डिस्टरबेंस हो रही है। दिख रहा है बेटा, स्क्रीन दिख रही है आप दोनों को। सरिता शर्मा एंड दीपक के नाम से जो दो बच्चे हैं, स्क्रीन दिख रही है आप? यस मैम। ठीक, क्या बेटा प्रीतम के नाम से जो बच्चा है, कुछ बोल रहे हो? आज बात सुन नहीं दे रही और स्क्रीन नहीं दिख रही। अभी तो आपने बोला स्क्रीन दिख रही है। मैम मैंने नहीं बोला। आपने नहीं बोला, दीपक के नाम से बच्चे ने बोला होगा। एक मिनट थोड़ा वेट करो बेटा, मैं अभी स्क्रीन दोबारा शेयर करके आपको शो करती हूँ। पहले सभी बच्चे कर ले पोल में आंसर। 13 बच्चों ने आंसर करा है, बाकी बच्चे भी करिए। कौन सा, किस, क्या दिख रहा है ये आपको? होल नंबर है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या नेचुरल नंबर है? क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम मिश्र भिन्न पे पढ़ेंगे आगे। मैम किशन बोल दो। मैं बेटा एक मिनट में दोबारा शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, दोबारा शेयर कर रही हूँ। कोई बच्चा क्लास से नहीं जाएगा क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं दिख रही है स्क्रीन। बेटा अब मैंने स्क्रीन शेयर कर दी, इसके बाद भी नहीं दिख रही है तो फिर आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है। बताइए अब दिख रही है? नो मैम। नो मैम। नेटवर्क इशू है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है अगर नहीं दिख रही। किसी को भी नहीं दिख रही क्या आप, या सबको दिख रही है, सबकी गायब हो गई अब? मैम दिख रही है। दिख दिख रही है मैम, दिख रही है मैम। दिख रही नहीं। ठीक है बेटा, जिसको नहीं दिख रही ना, मैं 4 बार स्क्रीन शेयर कर चुकी हूँ, तो नेटवर्क इशू आपकी तरफ से है। तो अगर नहीं दिखती है तो आप प्लीज रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको बोल देती हूँ, 12/5 किस तरीके का भिन्न है, इसका आंसर चैट में कर देना जब ऑन करूँ। 12/5 12/5 किस टाइप का फ्रैक्शन? आखिरी के 5 सेकेंड्स। मैम ऑप्शन बोलना। 4, एक मिनट बेटा, 3, 2, 1। ऑप्शन नहीं बोल रही हूँ मैं, आप डायरेक्ट आंसर बताओ। 12/5 किस तरीके का भिन्न है, चैट में लिख दो। 12/5 डायरेक्ट चैट में लिख दो आंसर, किस तरीके का है। ठीक, वैसे ये वाला जो है ना, ये क्वेश्चन काफी बच्चों ने सही किया है। 12/5 में साफ दिख रहा है ऊपर वाली संख्या बड़ी है, मतलब न्यूमरेटर बड़ा है, मैम आवाज डिनोमिनेटर नहीं आ रही। ठीक है, आवाज नहीं आ रही बेटा? मैं तो बहुत जोर से बोल रही हूँ, रेगुलर से भी ज्यादा। एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, बार बार मैं यही बोलती हूँ।
बड़ी संख्या ऊपर है, छोटी संख्या नीचे है, तो ये होता है अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, सी इसका सही उत्तर है। कपिल गलत क्यों करा बेटा? बी कैसे हो गया? यस, कपिल गलत क्यों किया? आंसर बी लिख रहे हो आप, क्या कंफ्यूजन हो गई? मैम गलती से आंसर लग गया था। गलती तो नहीं करनी, बिल्कुल गलती नहीं करनी। चलिए, वो कुछ भी था नहीं इस क्वेश्चन में, बहुत इजी है। अगला हम बढ़ते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन पे, मिश्र भिन्न पे। ठीक है, तो मिश्र भिन्न क्या होता है इसको ध्यान से समझो। क्या होता है मिश्र भिन्न? अगर मैं एक पूर्ण संख्या ले लूं, एक पूर्ण संख्या है 2, मैं बोला एक पूर्ण संख्या ले लो, मैंने ले ली 2, एक पूर्ण संख्या है, और उसके साथ उचित भिन्न को ले लो। एक उचित भिन्न कोई भी एग्जांपल ले लिया मैंने, 2/3। क्या लिखा मैंने? 2/3, 2/3। तो इस तरीके की जो आपको भिन्न नजर आएगी ना, ये ही हमारी मिश्र भिन्न होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। इसका मतलब एक पूर्ण संख्या और उसके साथ उचित भिन्न आ जाए, एक होल नंबर हो और उसके साथ आपको प्रॉपर फ्रैक्शन मिल जाए, तो इस तरीके का फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। क्लियर सभी को ये? चैट सेक्शन में यस सर, मैम इंग्लिश में, यस इंग्लिश में बताना मैम। हाँ, इंग्लिश में ही बोला मैंने अभी कि जब मैं एक होल नंबर और उसके साथ प्रॉपर फ्रैक्शन ले लूं ना, तो वो हमारा मिक्स फ्रैक्शन होता है। जैसे आपको दिख रहा है 2 एक होल नंबर है, 2/3 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये साथ में आ गए तो मेरा मिक्स फ्रैक्शन बन गया। अगर समझ में आ गया तो चैट सेक्शन में सभी बच्चे अपने अपनी तरफ से एक एक एग्जाम्पल लिखो मिक्स्ड भिन्न का, मिक्स्ड फ्रैक्शन का एक एक एग्जाम्पल। याद रखना साथ में उचित भिन्न होगा, अनुचित भिन्न मत लिख देना, उचित भिन्न ही होना चाहिए पूर्ण संख्या के साथ। यस, सरिता के नाम से जो बच्ची बेटा स्क्रीन दिख रही है अब? नो मैम। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, चैट सेक्शन में चल रहा है। ठीक है, तो मैंने आपसे ये बोला, आपको समझ में आया मिश्र भिन्न क्या होता है? यस मैम। ठीक है, तो एक एग्जांपल लिखो चैट सेक्शन में ताकि मुझे पता चले आपको आवाज से आप कितना समझ पा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर की क्लास बची है, 10 मिनट की, फिर आपका मिश्र भिन्न वाला टॉपिक छूट जाएगा ना। यस, मैं काफी सारे एग्जांपल्स देख रही हूँ। यस, गुड। ऊपर छोटी संख्या होनी चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शन में, उचित भिन्न में। यस, एकदम करेक्ट। अच्छा, जिसका गलत है ना, मैं यहाँ से टिक भी कर रही हूँ आंसर। वैसे अब तक सभी का ठीक है। बढ़िया। एक गलत आ गया मेरे पास, सोहित बेटा आपने लिखा है, क्या लिखा है आपने? 7 5/1। सोहित ने ये एग्जाम्पल लिखा है 7 5/1। आप लोग मुझे बताएंगे क्या ये एग्जाम्पल सही लिखा है सोहित ने? सही है? 7 5/1 मिश्र भिन्न होगा? नो मैम। क्यों नहीं होगा? रीजन भी बताओ क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैम छोटा है। बड़ी संख्या आएगी मैम नीचे। वो तो सही है, ऊपर छोटी आएगी नीचे बड़ी आएगी। ठीक है, सबसे मेन गलती बच्चे ने करी है मैम यहाँ उचित पे। भिन्न होगा। हाँ, 5/1 का मतलब 5 होता है, तो इसका मतलब सिंपल ही हो गया। 5/1 का मतलब 5 होता है, सिंपल इसका मतलब ये हो गया, नीचे 1 नहीं लिखना। और उचित भिन्न में आपको पता है ऊपर छोटी आएगी नीचे बड़ी संख्या आएगी। सोहित, उचित भिन्न कंफ्यूज हो रहे हो? उचित भिन्न होना चाहिए साथ में। बाकी काफी सारे बच्चों ने सही लिखा है, जैसे मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ विष्णु का। विष्णु ने लिखा है 4 5/11, एकदम करेक्ट है, सही लिखा है। ठीक है, मिश्र भिन्न का एग्जाम्पल। और भी बताती हूँ मैं किसने क्या क्या लिखा है। यस, हिमेश के नाम से भी बच्चा है, उसने भी एकदम सही लिखा है 7 2/3। ठीक है, निशांत ने सही लिखा है 3 5/2। निशांत ने सही लिखा है क्या? 3 5/2। निशांत का है एग्जाम्पल 3 5/2।
नो मैम। मुझे ये गलत लग रहा तो है। मैम नीचे बड़ी यस, क्योंकि संख्या ये है। हमारा हाँ मैम। यस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है। ये गलत लिखा है निशांत ने, 5/2 नहीं 2/5 होता तो आंसर सही होता। क्लियर निशांत? 2/5 लिखोगे, ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी आनी चाहिए, उचित भिन्न के साथ होता है हमेशा पूर्ण संख्या। यस, और भी बताती हूँ, जैसे प्रियंका के नाम से जो बच्ची है 8 5/8 सही है। तो जितने भी एग्जाम्पल है ना, मेनली ये जो गलत है उनको मैं पॉइंट आउट करूँ, सही वाले तो सही है। 2 1/2, 3 5/6, 5 6/8, 4 4/5, 2 1/5, 3 3/6 सभी का ठीक है। ठीक है, डिफरेंस समझना। कभी भी मिश्र भिन्न के साथ अनुचित भिन्न नहीं आएगा, हमेशा ये वाला हिस्सा प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, उचित भिन्न ही होना चाहिए, तभी वो मिश्र भिन्न बनेगा। अब डायग्राम वाइज इसको समझ लेते हैं। 3 5/8 को हमें समझना है, 3 5/8। अब सभी को, अच्छा जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा उन सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो देख लेना, क्योंकि आपको डायग्राम से समझना है। 3 5/8 का मतलब है कि बेटा ये हिस्सा पूर्ण है ना, पूरी चीज है, होल है। अब आपके सामने यहाँ पे कितने सर्कल्स है? 1 2 3 4, 4 आपको वृत्त नजर आ रहे हैं, सर्कल्स। ये पूर्ण हिस्सा नजर मैम बताता ऐसे है होगा। कि हाँ 3 हिस्सों में हरा रंग है। 3 एक पूर्ण संख्या है। स्टार्टिंग के 3 सर्कल्स में रंग बता रहा है कि 3 को दर्शा रहा है। स्टार्टिंग के 3 सर्कल्स पूरी तरह कलर्ड है, 3 कलर मतलब तीनों में कलर है। अब बचा 5/8 को मुझे दर्शाना है। 5/8 आपको पता है लास्ट वाला कितने हैं? मैम 8 1 2 4 5 6 7 8, 8 में से 5 में हरा रंग है। ये वाला मैम ये हिस्सा हो ऐसे गया। होगा क्या? 8 3 24, 24 में 5 ऐड करेंगे तो हाँ 29 वो हम होगा। आगे सीखेंगे, वो तो हम आगे सीखेंगे, एकदम करेक्ट। बट पहले डायग्राम वाइज समझ लो कि हम कैसे मिश्र भिन्न को डायग्राम वाइज करते हैं, क्योंकि आपका होमवर्क होगा ये स्टार्टिंग के 3, ये 3 वाले पूर्ण वाले हिस्से को दर्शा रहा है पूरा पार्ट, और ये वाला हिस्सा 5/8 को दर्शा रहा है। 8 में से 5 हिस्सों में तो हरा रंग है। क्लियर हुआ सभी को डायग्राम? बताइए जिसको स्क्रीन दिख रही है। यस मैम। यस, पूर्ण मतलब कि सब में कलर हो। 3 है तो 3 सर्कल्स में पूरी तरह कलर होना चाहिए। 5/8 मतलब 8 में से 5 हिस्सों में होना चाहिए। आगे बढ़े। हाँ पोल्स में बेटा तभी कराऊंगे ना, अभी ये टॉपिक चल रहा है, उसके बाद फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन आएगा पोल में। यस, नोट डाउन कर लेना, भूलना मत। मिश्र भिन्न को कैसे लिखते हैं कोई भी बच्चा। यस, स्क्रीन चली गई होगी ना अभी सभी के लिए? यस मैम। हाँ 30 सेकंड का समय दो बस, मुझे दोबारा शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं ऑलरेडी अपनी साइड से 4 बार इसे शेयर कर चुकी हूँ, तो ये थोड़ा सा ना सिस्टम हैंग हो जाता है। 30 सेकंड देना, मैं शेयर कर देती हूँ। क्लास से कोई जाना मत। अब बताइएगा, स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ठीक। यस मैम। नहीं बेटा भी दिखेगी, दिख जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला, ये स्टार्टिंग के 3 पूर्ण हिस्से को दर्शा होल नंबर को, और लास्ट के 3 उचित भिन्न को दर्शा रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, एक डायग्राम मैं अपनी तरफ से करवा रही हूँ आपको, आप लोग मुझे बताना इसी तरीके का। तो मैं आपको ना त्रिभुज वाले डायग्राम बता रही हूँ, ठीक है, ट्रायंगल्स वाले। आप लोग मुझे बताएंगे ये मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या लिखा है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में मैं इसको कैसे दर्शाऊं। ये ग्रीन कलर हो गया। आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? मिश्र भिन्न में मैंने क्या दर्शाया है इस डायग्राम के थ्रू। इस डायग्राम के थ्रू आप इस डायग्राम को कैसे, आप इन त्रिभुजों को आप कैसे मिश्र भिन्न में लिखेंगे। क्वेश्चन क्लियर हुआ? मिश्र भिन्न में कैसे लिखेंगे?
Good. मैम एक सही थे 1/2। नहीं, चैट सेक्शन में लिखो, तो देखना ना कौन सही करता है, कितने बच्चों को क्लियर हुआ, कितने को नहीं हुआ। यस, 2 ही बच्चों ने आंसर किया, सभी करो। 2/2, 2/2 का मतलब होता है 1, और 2/2 तो हमारा मिश्र भिन्न भी नहीं है। सबसे मेन तो है कि मिश्र भिन्न होना चाहिए। 3/2। अच्छा, ठीक है। देखो कैसे लिखोगे, आपने देखा यहाँ पे 2 त्रिभुज है, 2 में से एक त्रिभुज में हरा रंग है, तो एक पूरे त्रिभुज में हरा रंग है। दूसरे त्रिभुज में बढ़ू तो यहाँ पे 2 हिस्से हैं, और 2 में से एक में ही हरा रंग है। 1/2, 1/2। ये डायग्राम दर्शा रहा है 1/2। क्लियर हुआ सभी को? कैसे पहचानेंगे डायग्राम वाइज हम मिश्र भिन्नों को? मैम फिर से समझा दो। देखो, आपको यहाँ पे त्रिभुज नजर आ रहा है ना 2, इस वाले त्रिभुज में ना पहले वाले में पूरे में हरा रंग है, तो ये पूरे में हरा रंग है, तो एक ही त्रिभुज है, तो ये वाला हिस्सा तो ये दर्शा रहा है पूर्ण वाला, ठीक है, होल वाला ये दर्शा दिया। अब दूसरे त्रिभुज में आई, यहाँ पे 2 हिस्से नजर आ रहे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। पहले वाले में पूरे में हरा रंग है, 2 हिस्से हैं, तो ये वाला हिस्सा ये दर्शा रहा है उचित भिन्न को, कि 2 हिस्सों में से एक ही में कलर है, 2 हिस्सों में से एक ही में कलर है। क्लियर हो गया? यस मैम। कभी अगर किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लो, तो डायग्राम वाइज भी समझ में आना बहुत जरूरी है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, ओके। क्वेश्चन कर ले पोल में, फिर आज का आखिरी क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन का। रेडी? यस मैम। मैम ठीक है। एक मिनट का समय देना, ठीक है। अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बेटा पूछ लीजिए, पोल में गलत मत करना, ठीक है? चलिए, आपको सेव नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पे, है ना? किसने नो लिखा था बेटा? आपको मैंने पोल क्वेश्चन दे दिया, ट्राई कर लो। आपको यहाँ पे सेव दिख रहे हैं, आपको बताना है ये सेव मिश्री भिन्न के रूप में आप कैसे लिखोगे। जितने सेव दिख रहे हैं उसको मिश्र भिन्न के रूप में दर्शाइए। अभी हमने पढ़ा डायग्राम वाइज, बहुत इजी क्वेश्चन है। जितने सेव दिख रहे हैं पूर्ण हिस्सा ढूंढो और उचित भिन्न वाला हिस्सा ढूंढो, सब कर लोगे, बहुत इजी है। मिश्र भिन्न के रूप में आज का लास्ट क्वेश्चन है। लेट्स सी इसमें 100% रिजल्ट मिलता है या नहीं। वेरी गुड। अच्छा, क्वेश्चन 50A के रूप में होगा, ठीक है? ये अभी तक किसी का गलत नहीं है, बहुत बढ़िया। मीन्स आपको समझ में आ गया है, काफी बच्चों को समझ में आ गया है। वेरी गुड बेटा, गुड। इसमें तो आप 100% दे रहे हैं रिजल्ट, बहुत बढ़िया। किसी का गलत नहीं है, तब आज का पहला क्वेश्चन है जो किसी का गलत नहीं है, 100% रिजल्ट। यस, आखिरी के 5 सेकंड और। अब मैं भी नोटिस कर रही हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाकी क्वेश्चन का आंसर नहीं है, इस वाले का करा है उन्होंने। सभी क्वेश्चन का करना है बेटा। आखिरी के 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलिए, ऑल एंड हो गया, बाकी बचे चैट सेक्शन में करिए। कौन सा होगा? वैसे सभी ने सही किया है, फिर भी चैट सेक्शन में करिए। यस, कोई भी बच्चा माइक ऑन करके मुझे एक्सप्लेन करेगा कि सबसे पहले इसमें पूर्ण वाला हिस्सा कितने हैं? कितने पूर्ण सेब नजर आ रहे हैं आपको? पूरे सेब 2 वेरी गुड नजर आ गए। ये वाले है पूर्ण वाला ऐसा 2 हो गया। आधा सेब भी नजर आ रहा है, आधे को कैसा लिखोगे बेटा? 1/2 मैम। 1/2।
यस, आधा मतलब 1/2, तो 2 1/2 इसका उत्तर है। 2 1/2। मैम इसमें मिश्रण भिन्न भी एक ही है। क्या बेटा? इसमें मिश्रण भिन्न भी एक ही है। हाँ, मिश्र भिन्न भी एक ही है। ठीक है, मिश्र भिन्न भी एक ही है जो अभी तक हमने सीखा है। सी इसका सही उत्तर है। क्लियर ना सभी को क्वेश्चन? मैम Yes. ठीक है बेटा, मैं अपना होमवर्क शेयर कर रही हूँ। 14.2 तक आप लोगों ने कर लिया है, इसके आगे की एक्सरसाइज। ठीक है, स्क्रीन नजर आ रही होगी सभी को। आपको करके लाना है ये वाला 15.1 का सिर्फ पहला ही क्वेश्चन करना है। 15.1 का पहला ही क्वेश्चन। ठीक है, डायग्राम दे रखे हैं आपको, इसको भिन्न दे रखा है और भिन्न का प्रकार लिखना है सामने। मैम पहला ही वाला। हाँ, सिर्फ पहला क्वेश्चन 15.1 का पहला क्वेश्चन, और इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में